नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। खबर मेरठ की मुस्कान तो याद होगी। वही प्रेमी के साथ मिलकर पति को काटा, नीले ड्रम में भर देने के आरोपी महिला। जी हां, जिस तरह उसकी करतूत ने देश को झकझोर कर रख दिया, अब वैसी ही हैरान करने वाली वारदात राजस्थान में भी हुई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा में यूपी के मेरठ जैसा मामला सामने आया है। एक घर की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिला है। शव को गलाने के लिए नमक भी डाला गया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। यूपी तो राजस्थान, कितनी मुस्कान। छत पर मिला नीला ड्रम, बदबू से हड़कंप। राजस्थान में मेरठ जैसी खौफनाक वारदात, नमक के साथ नीले ड्रम में भर दिया हंसराज। मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड तो आपको याद ही होगा, जहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर नीले ड्रम में भर दिया था। ऐसा ही कुछ मामला अब राजस्थान के अलवर से आया है, जहां एक शख्स की लाश घर की छत पर नीले ड्रम में मिली है। ड्रम में जिस शख्स की लाश मिली उसका नाम हंसराज बताया जा रहा है, जो पिछले 6 महीने से आदर्श कॉलोनी में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। हंसराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में राजस्थान आया था और ईंट भट्टे पर काम कर अपने परिवार को पाल रहा था। 2 दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर जब मकान मालकिन छत पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। छत से आ रही भयंकर बदबू से उसका माथा ठनका और उसने पुलिस को खबर कर दी। कब से रह रहा आपके यहाँ? 1.5 महीने से। परिवार में कितने आदमी थे, कौन कौन थे? ये 5 आदमी थे, 3 बच्ची थी और 2 वे खुद मियाँ बीवी। और मियाँ बीवी और उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पर। अच्छा, कब से गायब है क्या? हाँ, कल से गायब है। कल से। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई न पड़ा। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं। यूपी के कौन सी जगह के रहने वाले हो? ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से। काम क्या करते हैं? कौन? पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ड्रम के अंदर हंसराज नाम के शख्स की लाश, जिसे ऊपर से नमक डालकर ड्रम में भर दिया गया था। शुरुआती जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हंसराज की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई और गुनाह को छुपाने के लिए नीले ड्रम का सहारा लिया गया। शव के ऊपर नमक डालकर बंद इसलिए किया गया ताकि उसके सड़ने पर शव से निकलने वाली बदबू किसी तरह बाहर न फैले और शव को लंबे वक्त तक लोगों से छुपाया जा सके। सर बताएं, आज जो घटनाक्रम सामने आया है, क्या कुछ मामला है? सनगढ़वास में आदर्श कॉलोनी है, तो इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी, उसके 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा मौके से नदारद मिले। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने ही हंसराज को किराए पर कमरा दिया था। हंसराज नशे का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पीता था। लेकिन जब हंसराज का शव मिला तो मकान मालिक का बेटा जितेंद्र घर पर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर चारों की तलाश तेज कर दी, जिसके बाद हंसराज की पत्नी, उसके 3 बच्चों और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र हंसराज की पत्नी के साथ अलाउडा ईंट भट्टे पर मजदूरी मांगने गया था। 3 बच्चे भी उनके साथ थे। तभी मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही खबरों को देखकर लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। फिलहाल पुलिस हंसराज की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो पूरे देश में नीला ड्रम एक बार फिर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए हम रजाउल्लाह के पास चलेंगे। रजाउल्लाह, अभी मेरठ का वो नीला ड्रम देश भूल नहीं पाया था। साहिल और मुस्कान की साजिश को देश भूल नहीं पाया,
कि अजमेर में भी ठीक ऐसा ही कांड हो गया। जरा विस्तार से समझाएं कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के अलवर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर जिस तरीके से जो बड़ा हत्याकांड है वो यहां पर सामने आया है। दरअसल यहां पर हंसराज नाम के व्यक्ति की दर्दनाक जो हत्या है वो कर दी गई है। गला काटकर जो अलग है बॉडी से वो कर दिया गया है और बाकायदा बॉडी को डिस्कम्पोज करने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बात यह है कि बॉडी से बदबू नहीं आए उसके लिए नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नमक के इस्तेमाल के साथ साथ जिस तरीके से वो तमाम चीजों का यहाँ पर उपयोग किया गया है ताकि लोगों को शक नहीं हो पाए। लेकिन कहा जाता है कि जो भी हत्यारा होता है वो कुछ ऐसी चीज छोड़ देता है जिसकी वजह से जो तमाम बातें हैं, जो राज है वो खुल जाते हैं। तो ऐसा ही ठीक जो बदबू आने से इलाके के लोगों को पता लगा और बाकायदा इलाके के लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जैसे ही जानकारी मिली वैसे हर जो लोगों की भीड़ है वो घर के बाहर जमा हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मृतक की पत्नी है उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्ष्मी नाम है और इसके अलावा जिस मकान में वो 2 महीने पहले ही किराए पर रहने के लिए आए थे, जिसका जहां पर ये ड्रम मिला है, जहां पर जो मर्डर है वो किया गया है। जितेंद्र मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बच्चों को भी, जो उनके बेटे थे, बच्चे जो अपने साथ में लेके गई थी, जो हत्यारा महिला है वो उन तमाम लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल जो तहकीकात है वो की जा रही है। कुछ बोलने के लिए आरोपी तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरठ का एक बार फिर जो कांड है वो राजस्थान के अलवर में जो है झपकता हुआ नजर आया। बाकायदा सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना है वो की जा रही है। नीला ड्रम आज मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। ट्रेन पर नीला ड्रम चल रहा है, तो कहा जा सकता है कि रिश्तों को तार तार करने का जो घटनाक्रम है वो फिलहाल यहाँ पर सामने आया है। बहरहाल किस तरीके से पुलिस मामले को लेकर खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी। जी, रजा अल्लाह हमारे साथ मौजूद है। रजा अल्लाह, वो तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है नीला ड्रम है और नीले ड्रम में जो लक्ष्मी है उसके पति का शव है, उसके ऊपर नमक डाल दिया गया है, एक कपड़े से उसे ढक भी दिया गया है। लेकिन आपने ये बताया कि 2 महीने पहले ही ये लोग इस घर में आए थे, तो क्या आसपास के लोगों से बातचीत हुई है कि कहाँ से आए थे, क्या करते थे, दोनों के बीच कोई ऐसी स्थिति थी या पत्नी ने ही ऐसी कोई साजिश रची हो कि किसी नए इलाके में, किसी नई जगह चलते हैं जहां वारदात को अंजाम दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन छत पर ड्रम रखा हुआ है, लाश उसमें है, स्वाभाविक तौर पर आप कितना भी नमक डालो लेकिन बदबू आएगी ही आएगी। तो ये तो छत पर ड्रम रखा हुआ है जिसमें शव है, जिसमें लाश है, क्या लक्ष्मी को मौका नहीं मिल पाया या लाश को हटाने और ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही थी? कैसे हो रही थी? किसी तरह की चर्चा आस पड़ोसी से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात की जाए, क्योंकि जो जितेंद्र और जो लक्ष्मी है, जो मृतिका की पत्नी है, मृतक की जो पत्नी है, उसके अलावा जो एक युवक है जितेंद्र, उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। खास सूत्रों के मुताबिक अवैध और नाजायज संबंध होने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। जिस तरह का ये बड़ा दर्दनाक और गंभीर घटनाक्रम सामने आया है, रूह को झंझोर कर रख दिया है इलाके की, वो कई सवाल है जो हमारे साथ साथ जो तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जानना चाहते हैं। राजस्थान की जो जनता है वो जानना चाहती है, देश की जो जनता है वो जानना चाहती है कि 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश से राजस्थान के अलवर इलाके में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले युवक की इस तरीके से कैसी उनकी पत्नी और उनका जो कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनका जो प्रेमी है जितेंद्र, उसने इस तरह की मर्डर को अंजाम दिया हो। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर अलवर पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने भी मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के बाद वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो दोनों ही जो लोग हैं वो यहाँ पर खामोशी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर जिस तरह का जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद पुलिस हर संभव वो प्रयास कर रही है कि आरोपी अपने मुंह खोले, आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, काम मांगने के लिए गए थे, वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल मामले को लेकर किस तरीके से खुलासा होता है ये फिलहाल वक्त बताएगा। जी।